हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो जापान की पावरफुल क्लैन है उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है जापान पर कब्जा करने के लिए। तो वॉर की वजह से जितना भी खून खराबा हुआ उससे नेगेटिव एनर्जी जन्म ले लेती है और वो नेगेटिव एनर्जी डीमंस को हेल से अट्रैक्ट करने लगती है और डीमंस कंट्री में आकर लोगों पर कब्जा करने लगते हैं। तभी सभी शिनोबी डिसाइड करते हैं कि हम एक साथ आकर मानवता के लिए लड़ेंगे। स्टोरी में बताया गया कि शिनोबियों के सामने एक देवता प्रकट होते हैं और उन्हें किसी पुराने रिचुअल के बारे में बताते हैं जिसे पूरा करने से शिनोबियों के अंदर बहुत सारी ताकत आ जाती हैं। उनमें से एक ताकत डीमंस को नरक भेजने की भी है। तो जो बचे हुए शिनोबी तो उनको पता था अभी तो ये शुरुआत है, डीमंस वापस आएंगे। तो वो एक एम्पायर बनाने का फैसला करते हैं जिसका नाम है क्रिम्सन स्टार एम्पायर, जिसको क्रिम्सन हेड लीड करेगा। इस एम्पायर का काम होता है जो देवता ने शक्ति दी है उसकी रक्षा करना, क्योंकि यही एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से डीमंस के गॉड को सील किया जा सकता है, जिसका नाम है दी फेलिन। अब हम एक शिनोबी को देखते हैं जो क्रिम्सन एम्पायर की तरफ कुछ लेके जा रहा होता है। वहाँ पर जाकर बोलता है, माय लॉर्ड, काम हो गया। क्रिम्सन हेड उसको पूछता है, तो बॉडी का क्या हुआ? तो वो बताता है वो भाग गया पर मैंने उसके दोनों हाथ काट दिए, और कहता है इतना इंजर्ड होने के बाद वो ज़्यादा देर तक नहीं जी पाएगा। क्रिम्सन लॉर्ड उसको बोलता है, ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूँगा। क्रिम्सन लॉर्ड शिनोबी से बोलता है, यह सब कुछ बदल देने वाले में संता, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता, यहाँ तक क्लैन हेड भी नहीं। यह बहुत शर्मनाक चीज़ होगी क्रिम्सन एम्पायर के लिए। शिनोबी बोलता है, समझ गया लॉर्ड क्रिम्सन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लॉर्ड क्रिम्सन बोलते हैं, क्या? आपने मुझे खुफिया मिशन पे भेजा और ऐसे आदमी को लाने के लिए जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। उसी ने मुझे ट्रेन किया। आपको कैसे पता था कि मैं उसे हराकर वापस ज़रूर आऊँगा? तो लॉर्ड क्रिम्सन बताते हैं, उसने अपने परिवार को ताकत के लिए छोड़ दिया और वो सब कुछ जिसकी रक्षा करने के लिए उसने कसम खाई थी। क्लैन हेड बनने की भूख की वजह से उसे त्याग दिया गया, जबकि तुम अपने से कमज़ोर लोगों की रक्षा करने के लिए ही शक्ति चाहते हो। अब हमें शिनोबी का नाम बताया जाता है, इसका नाम होता है यासुके। जबकि मैंने देखा कि तुम बहुत जवान लड़के हो और अपनी सभी प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हो, जिससे कई लोग पीछे हट जाते हैं। लॉर्ड क्रिम्सन यासुके को बताते हैं कि ये नाइटमेयर्स ये मानते हैं अगर उन्होंने डीमंस की सोल को अपने खून में ले लिया तो ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन बिना विल पावर के। सभी नेगेटिव एनर्जी अपनी मालिक की सोल को नष्ट कर देती हैं। क्रिम्सन लॉर्ड यासुके से कहते हैं, इतना सब होने के बाद भी तुम उसे हराने में सक्षम थे, इसलिए कल से तुम इस क्लैन हेड की पदवी को संभालोगे। क्लैन हेड यासुके से बोलते हैं, अब तुम जाओ, मुझे विश्वास है तुम्हारी पत्नी तुम्हारा वेट कर रही होगी और मुझे उसे पूरी तरह ख़त्म करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी यासुके और उसके साथ कुछ शिनोबी उसके घर जाने लगते हैं। यासुके बोलता है, क्लैन का हेड और पिता रास्ते में है। कुछ देर बाद यासुके वहाँ पे पहुँच जाता है। रेदार उसको बताते हैं वो अंदर है और यासुके अंदर जाता है। हम देखते हैं उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, उसका नाम होता है अनिको। यासुके अनिको के पास आता है। अनिको बोलती है, तुम ठीक हो, तुम्हारे ऊपर खून लगा है। यासुको कहता है, चिंता मत करो, ये मेरा नहीं है, और कहता है अब यहाँ से सब कुछ अच्छा होगा। अभी जो पृष्ठ खड़े होते हैं वो सीलिंग रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं। बाहर से कुछ शोर आने लगता है, रुको रुको। यासुके खिड़की की तरफ देखता है और बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या चल रहा है बाहर? अभी एक आदमी अंदर आता है और बोलता है, सर टेम्पल टूट रहा है, क्या सीलिंग रिचुअल स्टार्ट हो गया? यासुके उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलता है और वो रुकता नहीं है और गंदा सा मुंह बना के बोलता है, लगता है मैं सही समय पे पहुंचा हूँ। तभी यासुके चिल्ला के बोलता है, ये हम में से नहीं है, जल्दी से रिचुअल को फिनिश करो। तभी एक ब्लैक एनर्जी का एहसास होता है और उस आदमी का गला मोटा होने लगता है और उस आदमी के मुंह से एक हाथ बाहर आता है। यासुके देखता है और बोलता है, इम्पॉसिबल, ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते उसके अंदर से पूरा डीमन निकल आता है। डीमन निकल के बोलता है, क्योंकि इस जगह पे बहुत सुरक्षा है तो मुझे इस जगह को ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। यासुके बोलता है, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। तो यासुके डीमन से कहता है, कैसे हो? तभी डीमन बोलता है, चुप हो जाओ शिनोबी, मुझे उन छोटे डीमन से कंपेयर मत करो जिन्हें तुम सील करके रखते हो, मैं 6th हेल से हूँ। तभी आसपास के शिनोबी देखते हैं डीमन के सर पर फेलिन का मार्क होता है।
तभी सब समझ जाते हैं ये कोई आम डीमन नहीं है। तभी एक स्नोवी बोलता है, मदर के पास जल्दी एक बैरियर क्रिएट करो। डीमन मुस्कुराता और बोलता है, बेवकूफ़ स्नोवी। तभी हम देखते हैं एक पृष्ठ के पास एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक हाथ निकलता है और उसकी मुंडी घुमा देता है। सभी देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये क्या है। और एक पोर्टल डीमन के पास भी होता है और डीमन बोल रहा होता है, मुझे डीमन मत बोलो, यह सुनने में सच में ख़राब लगता है। तभी बचा हुआ पृष्ठ बोलता है, हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हम इसके बिना रिचुअल को स्टार्ट नहीं कर सकते। यासुके अनिको से कहता है, सुनो, मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा और मौका देखते ही तुम यहाँ से निकल जाना। अनिको बोलती है, तुम अपना ख्याल रखना। जहाँ तक भी हमने 6th टेल डीमन के बारे में सुना है वह बहुत ख़तरनाक होते हैं। यासुके बोलता है, मुझे पता है। तभी अनिको वहाँ से भागने लगती है और यासुके बोलता है, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ, और ख़ुद वहाँ से जंप करके डीमन के ऊपर आ जाता है हमला करने के लिए। पर डीमन समझ जाता है और वहाँ से हट जाता है और बोलता है, जैसा कि सोचा था। और डीमन उस पर ही हमला कर देता है और उस हमले की वजह से वो दूर जाने लगता है और वो दीवार को तोड़ते हुए बाहर चला जाता है। डीमन कहता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया इंसान। डीमन रिचुअल वाली जगह देखता है और बोलता है, तो वो चले गए, और बोलता है कोई बात नहीं। और उसकी चेस्ट से कुछ ब्लैक ब्लैक निकलने लगता है और वो बोलता है, मैं उनको जल्दी पकड़ लूँगा। और हम देखते हैं उसकी चेस्ट से बहुत सारी ब्लैक ब्लैक परछाई निकलने लगती हैं और वो परछाई वहाँ पे मरे पड़े स्नोवियों की तरफ जाने लगती हैं और उनके अंदर घुस जाती हैं। और हम देखते हैं जो मरे हुए स्नोवी होते हैं वो ज़िंदा होने लगते हैं और डीमन उनको ऑर्डर देता है, उनको मेरे लिए पकड़ के ले आओ और उस वुमेन को उस बच्चे से अलग कर दो और मुझे उस बच्चे का सर धड़ से अलग चाहिए। तभी डीमन के पीछे से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं वो यासुके होता है, वो दीवार को चीर कर वापस आ गया होता है। तो डीमन उसे देख के बोलता है, तो ये है असली क्रिम्सन शिनोबी की ताकत। यासुके डीमन को देखता और बोलता है, मैं तुम्हें दोबारा से नरक पहुंचा दूंगा। डीमन यासुके से कहता है, मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ क्योंकि सदियों से यही चलता आ रहा है। यासुके डीमन से बोलता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस वक्त प्राउड फील नहीं कर रहा क्योंकि 6th टेल डीमन की वार से बचकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और ये भी हो सकता है कि तुम बस बड़ी बड़ी डींगे फेंक सकते हो। डीमन मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारी वाइफ यहाँ से निकल चुकी है, वो बात अलग है कि वो आज रात ही मारी जाएगी। यासुके बोलता है, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने में बस कुछ ही देर है और वो अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है, तो मेरी वाइफ की बातों को साइड में रखते हैं क्योंकि मुझे जलन हो रही है। डीमन मुस्कुराकर बोलता है, लगता है तुम समझ नहीं पा रहे हो आज क्या होने वाला है। तुम्हारे बच्चे का जन्म अंत की शुरुआत होगी। और डीमन अटैक करने के लिए भागने लगता है। यासुके भी वहाँ से जंप करके ज़मीन पे बहुत तगड़ी किक मारता है और अपनी सीक्रेट निंजा आर्ट एक्टिवेट कर लेता है, रैपिड फायर। यासुके रैपिड फायर से डीमन पर हमला करता है पर डीमन बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। जैसे ही डीमन ऊपर की तरफ देखता है तो यासुके उसके बहुत पास आ गया होता है हमला करने के लिए, और अगले ही पल डीमन उस पर बहुत ज़ोरदार हमला करता है पर यासुके उसे डॉज कर लेता है। तभी डीमन मुस्कुरा के बोलता है, अरे तुम तो बहुत फास्ट हो। यासुके डीमन को मन में गाली दे रहा होता है और यासुके को फिर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। वो पीछे देखता है तो उसके पास एक पोर्टल खुल जाता है, उसमें से एक हाथ आ रहा होता है बाहर, लेकिन वो उसे भी डॉज कर लेता है और देखते ही देखते उसके पास बहुत सारे पोर्टल खुलने लगते हैं। वो उनसे बचने के लिए दीवार पर जंप कर देता है। तभी डीमन को कुछ अजीब सा लगता है और वो अपने हाथ को देखता है। वो देखता है उसके हाथ से तो खून निकल रहा होता है क्योंकि यासुके ने उससे कुनाई से हमले किया होता है। और यासुके वहीं से अपनी सीक्रेट निंजा आर्ट लाइटनिंग वेपर का यूज़ करता है और वहीं से जंप लगा देता है। लाइट की स्पीड से डीमन के पास आकर अपने हाथों से हमला कर देता है और ये हमला डीमन के बहुत ज़ोर से पड़ा होता है। वहाँ के सारे पिलर्स को तोड़ते हुए दीवार में टकरा जाते हैं। यासुके अपने हाथों को बाहर निकालते हुए बोलता है, आज तक कोई भी दुश्मन मेरे इस अटैक से बच नहीं पाया। यासुके जब उसे अच्छी तरह से देखता है तो चौंक जाता है और बोलता है, एक शोनोबी, ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं डीमन उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और बोलता है, तो क्रिम्सन का शोनोबी अपने मरे हुए साथियों को इस तरीके से ट्रीट करता है। जैसे ही यासुके पीछे मुड़ के देखता है डीमन उसकी नेक पर हमला कर देता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। डीमन बोलता है, इसका तो काम खत्म हो गया। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसमें अनिको भाग रही होती है और उसके पीछे डीमन के साथी लगे हुए होते हैं। अनिको भागते भागते बोल रहे होते हैं, यासुके तुम ठीक तो हो ना।
और वो भागते भागते ही हैंड साइन बनाती है और अपनी सीक्रेट निंजा आर्ट को एक्टिवेट कर देती है और एक पेड़ पर टैप करके वहाँ से चली जाती है और बोलती है क्रस्ट अर्थ। पेड़ के चारों तरफ से नुकीले पार्ट निकलने लगते हैं और उससे कुछ शनोबी मारे जाते हैं। अनीको पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है ये बहुत सारे हैं। तभी अनीको के पेट में दर्द होने लगता है और वो बोलती है इस वक्त नहीं छोटे बच्चे। तभी वो शनोबी उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो सोचती है ये सब सीक्रेट निंजा आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी अनीको को पता चलता है और वो कहती है ये सब क्रिम्सन शनोबी हैं, पर इनको हुआ क्या है। तभी एक शनोबी उस पर पैर से हमला कर देता है। वो उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लेती है और पंच बनाते हुए कहती है हमसे दूर रहो, और फिर से उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी अनीको वहाँ से भागने लगती है और वहाँ पे एक धमाका होता है। अनीको लुढ़कते लुढ़कते खाई से गिरने लगती है। गिरने से पहले वो वहीं पे एक चट्टान को पकड़ लेती है। जैसे ही वो ऊपर देखती है उसे पता चलता है उसके ऊपर शनोबी खड़े हैं। वो इस पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी ये मन में सोचती है मुझे माफ़ कर देना यासुके। तभी कोई दौड़ते हुए आता है और शनोबियों पर सीक्रेट निंजा आर्ट से हमला कर देता है, जिससे वो कट जाते हैं। हम देखते हैं वो वही पृष्ठ होता है जो सीलिंग रिचुअल कर रहा होता है। वो अनीको से पूछता है तुम ठीक हो, और वो उसे ऊपर ले लेता है और हम देखते हैं अनीको पर एक लड़का हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।